तो नमस्कार बच्चों, क्या हाल आप सभी? क्या बढ़िया बढ़िया रहना चाहिए। आज चुके हो आप फिर से रोज की तरह। और आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता क्या चीज़ है। क्या चीज़ है हड़प्पा सभ्यता, बार बार सुनते रहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज पढ़ेंगे हम। जितना मेरे को आता है उतना मैं बताऊँगा, जो मेरे को नहीं आता वो कहाँ से बताऊँगा। ये तो शायरी हो गया। आज करते हैं, पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता, पुरानी सभ्यता सबसे भारत की। ठीक है, सबसे पुरानी सभ्यता भारत की। और ये कैसी सभ्यता थी? ये थी शहरी। कैसे था? शहरी जीवन था इसमें। ठीक है, इसमें लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे, ज़्यादा व्यापार करते थे। और किस चीज़ का व्यापार करते थे? वो मोती का, चांदी, धातु और सूती कपड़े का हो गया। ज़्यादा कपास का करते थे। किस चीज़ का? कपास का करते थे। और माना भी जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें ये कपास की खेती शुरू हुई थी। सबसे पहले क्वेश्चन आ गया, कपास की खेती कहाँ से शुरू हुई? वो होती है हड़प्पा सभ्यता से। अब आता है आगे, जो हड़प्पा सभ्यता है उसका टाइम पीरियड क्या है, मतलब कब से कब तक ये फली फूली थी। ये फली फूली थी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक ये फली फूली थी। ठीक है, मतलब ये पीछे को आ रहा है टाइम पीरियड। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि ईस्वी पूर्व क्या होता है और ईस्वी क्या होता है। ठीक है, 0 है, इससे मतलब पीछे को आ रहा है। 5 4 3 2 1 ये ईसा पूर्व में आ गया, या BC। जो 0 से आगे 1 2 3 4, जैसे आज है 2025। ठीक है, तो ये है ईस्वी, मतलब AD। ठीक है, एडा डोमिन। ठीक है, और ये कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर है ये? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, और दूसरा कैलेंडर भी है, शक कैलेंडर भी है, विक्रम कैलेंडर भी है। पर हम किस चीज़ से टाइम करते हैं, मतलब डेट है ये हमारी ग्रेगोरियन कैलेंडर से चलती है। तो 0 है, उसके बाद का आगे 1 2 3 4 5 6 7 जो आज तक है वो ईस्वी और AD। उससे पहले जो पीछे को आ रहा है, जैसे 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, मतलब ये पीछे को आ रहा है समय। 0 तक आएगा ये। ठीक है, आया समझ? तो ये था ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक फैली हुई थी। उसके बाद वैदिक काल चला, मतलब आर्य भारत आए। ठीक है, उनका चला 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व, तो इसके बाद चलेगा। ठीक है, सबसे पुरानी थी भारत की और विश्व की सबसे पहली शहरी, क्योंकि मेसोपोटामिया में भी एक सभ्यता मिली थी, परंतु वह ग्रामीण थी। ठीक है, वहाँ के लोग खेती और पशुपालन ज़्यादा करते थे। यहाँ के करते थे, परंतु यहाँ के लोगों ने ज़्यादा मतलब जैसे व्यापार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए ये शहरी और कैसे हो सकती है? और मतलब यहाँ पर जो मकान बनाए गए थे वो पक्की ईंटों से बनाए गए थे। पक्की ईंटों से मकान बनाए गए थे। पक्की ईंटों से मकान बनाए गए थे। ठीक है, और क्या है यहाँ की, और क्या बनाती है जो हड़प्पा सभ्यता है इसको, कि ये शहरी है। इसमें नगर व्यवस्था बड़ी बढ़िया थी, बहुत बढ़िया नगर व्यवस्था, जिसमें कि नंबर 1 आता है भवन निर्माण कला, बड़ी बढ़िया थी। इसमें बोल दिया मैंने, पक्की ईंटों से घर बनाए जाते थे। वो जो घर होते थे वो 1 मंजिल भी हो सकते थे, 2 मंजिल भी हो सकते थे। ठीक है, जैसे किसी की इच्छा, जैसे किसी की आर्थिक स्थिति होगी। और भवन में आता है जो भी इसमें दरवाजे थे। ठीक है, भवन के, जैसे ये कमरा है,
तो इसके दरवाजे सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, सड़क इसकी तरफ ना खुलकर, क्या लिख दिया मैंने, खड़क, सड़क इसकी तरफ ना खुलकर गलियों की तरफ खुलते थे। ये गली होगी, गलियों की तरफ खुलते थे, ये इसका दरवाज़ा हो गया। ठीक है, जो घर है, घरों के दरवाजे गलियों की तरफ खुलते थे। ये बहुत मेन क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आता है भवन से आगे बढ़ते हैं, भवन से आगे बढ़ते हैं जल निकासी। जल निकासी इनकी बड़ी बढ़िया थी। ठीक है, जिसमें कि जो इनकी जैसे घर है, घर से किसी पाइपलाइन से जाएगा घर का जो भी अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, जैसे कब हाथ धोएंगे, कपड़े धोएंगे, मुंह धोएंगे, आप लोग जैसे नहाएंगे धोएंगे, और सब कुछ जो जाता है वो पाइपलाइन के थ्रू बड़े पाइप में जाएगा आगे, उससे बड़े पाइपलाइन में, और एक लास्ट में एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ये थी इसकी जल निकासी की सबसे बेस्ट। फिर आता है नंबर 3 पे सड़कें। इनकी सड़क व्यवस्था भी, सड़कें भी इनने बड़ी बढ़िया बनाई थी हड़प्पा वालों ने, हड़प्पा के लोगों ने, हड़प्पा वासियों की। यह सिंधु घाटी सभ्यता, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसको काशी युगन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो सबसे पहला स्थल है खोजा गया था वो हड़प्पा था। और सिंधु घाटी सभ्यता इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इस सभ्यता मिली है, या इस सभ्यता में जो भी ज़्यादातर स्थल मिले हैं, कोई भी प्लेस हो गए, वो सिंधु घाटी या सिंधु नदी के पास मिले हैं। और इसको कांस्य युगन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युग मतलब कांस्य का युग। इसमें ज़्यादातर जो कांस्य की वस्तुओं का उपयोग किया गया था। जैसे कि एक मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली थी। ठीक है, और बर्तन भी बनाए जाते थे, जैसे औजार हो गए, वो भी कांस्य के ही थे। तो सड़क पढ़ रहे थे हम यहाँ पर। जो सड़कें थी वो कैसी थी, चौड़ी सड़कें थी। ठीक है, और जो सड़कें थी ये इस तरह बनाई जाती थी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बनाएंगे या पश्चिम से पूर्व की तरफ बनाएंगे। ठीक है, ये अक्रॉस नहीं होगी कि ऐसे को बना ली ऐसे को, नहीं। इसका फ़ायदा क्या था, इसका फ़ायदा ये था कि अगर हवा चलेगी, कभी हवा चली, ठीक है, तूफान आ गया, तो सड़कें खुद ही खुद साफ़ हो जाती थी। ये इसका बहुत मेन फ़ायदा था। और सड़कों में आता है, एक सड़क मिली है, बहुत मतलब सड़क मिली है। ठीक है, तो ये इसकी चौड़ाई 10 मीटर चौड़ाई मिली है, 10 मीटर चौड़ाई, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। आगे हम जब स्थल पढ़ेंगे तब आपको बता देंगे। ठीक है, मोहनजोदड़ो से 10 मीटर चौड़ी सड़क मिली है। ठीक है, तो उसको क्या कहते थे, राजपथ। इससे पता चलता है कि कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाते थे। और क्या था इसका प्रमुख, और था इसका नंबर 4 पे स्नानागार। स्नानागार इसका प्रमुख था। स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, और जिसमें कि स्नान किया जाता था, और उसमें जैसे कोई त्यौहार होता था, क्या बड़ा अनुष्ठान, बड़ा हो गया कोई पर्व, कोई त्यौहार हो गया, तो उसमें स्नान करने आते थे, मतलब पवित्र मानते थे उसमें। और क्या था उसमें, उसके साथ ही स्नान, जैसे ये है तालाब। ठीक है, स्नानागार है तालाब, तो इसमें ये होगा कुआं नीचे जिसमें पानी होगा ज़्यादा। तो यहाँ से सीढ़ियाँ थी नीचे जाने के लिए। ये उत्तर, इधर को थोड़ी होता है उत्तर, ये सीढ़ियाँ। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर और दक्षिण की ओर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ थी। ठीक है, और क्या था स्नानागार में, स्नानागार में जो पुरोहित लोग होते थे, पंडित लोग, उनके लिए रहने के लिए भी जगह थी। उन्हें 1-2 मंजिल वहाँ भी बनाए थे मकान। स्नानागार हो गए। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिले। फिर आगे पढ़ते हैं, आगे इतना है नहीं, इसमें इतना ही है नगर व्यवस्था में ज़्यादा इम्पोर्टेंस।
आगे समझ। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है भारत में। यह विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है, ठीक है। और कपास का यहाँ उपयोग होता था, इसलिए इसको सिंडन सभ्यता भी कहते हैं। कपास की वजह से कपास को सिंडन कहते हैं। और 2500 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व तक फैली, मतलब इसमें टाइम पीरियड था इसका। हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे क्योंकि इसमें जो सबसे पहला स्थल मिला था वो हड़प्पा था। इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि जो इसमें सबसे जो स्थल मिले थे वो सिंधु नदी पर या सिंधु घाटी पर मिले थे। और कांस्य युग सभ्यता क्योंकि जो इसमें जो स्थल मिले थे और वहाँ के लोग थे, हड़प्पा के लोग, वह कांसे के औजार हो गए, कांसे के चीज़ें, मतलब कांसे से वस्तुएं बनाते थे, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर जो मकानों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। और नगर व्यवस्था बड़ी बढ़िया थी, भवन की बड़ी बढ़िया थी, जल निकासी बड़ी बढ़िया थी, सड़कें चौड़ी थी और स्नानागार मौज दौड़ से मिले हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं जो हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के मेन पॉइंट क्या क्या है। मेन पॉइंट, ठीक है। मेन पॉइंट इतना पढ़ लिए थे हमने, अब थोड़ा मेन पॉइंट पढ़ते हैं। ये थोड़ा ब्लैक बोर्ड मेरा, ये क्या होता ना कि ये ब्लैक बोर्ड दिन में बनाया गया था। दिन में ज़्यादा चहल पहल होती है, रात को तो सोते हैं ना लोग। दिन में ज़्यादा चहल पहल होती है, ये थोड़ा चहल पहल ज़्यादा करता है। अगर इसको रात को बनाते तो ये शांत रहना था, ठीक है। अब पढ़ो हड़प्पा सभ्यता, हो गए यहाँ तक। आगे पढ़ते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें पूजा देखते हैं, धर्म को देखते हैं। धार्मिक स्थिति कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति बड़ी बढ़िया थी। यहाँ पर मातृदेवी नंबर 1, मातृदेवी की पूजा की जाती थी। और जो हड़प्पा सभ्यता थी वो मातृ समाज था, मतलब इसमें महिलाओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। और वैदिक काल है वो पितृ समाज, जिसमें पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है था वैदिक काल में। ये मातृ समाज है, ठीक है। और फिर आता है इसमें पशुपतिनाथ की भी एक मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और ये क्या करते थे, प्रकृति की पूजा भी करते थे। प्रकृति में जैसे सूर्य देवता की पूजा करते थे, ठीक है, जल की पूजा करते थे, ठीक है। जो भी प्रकृति में चीज़ें होती है उनकी पूजा ये करते थे। अब देखते हैं इसमें प्रमुख इनका जानवर कौन सा था, ठीक है। ये था कुबड़ बैल इनका प्रमुख पशु था, ठीक है। इतना आ गया समझ। मातृ देवी की पूजा करते थे ये, ठीक है। मातृ समाज था ये, महिलाओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, या बोला जाए कांस्य युगीन सभ्यता में, ठीक है। और पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, जिससे हमें सबसे पहले शिव के बारे में, शिव की उपासना होती थी, इसकी जानकारी मिलती है। फिर आता है प्रकृति की पूजा, जैसे प्रकृति की पूजा सूर्य जल की पूजा करते थे, कुछ भी प्रकृति में जो भी है, पेड़ पौधे हो गए, ठीक, जैसे पीपल वृक्ष है उसकी पूजा की जाती थी। और कुबड़ बैल इनका प्रमुख पशु था। अब आगे हम पढ़ते हैं कि जो इनके सिक्के थे, मुहरे मिले हैं, मुहरे मिली है, ठीक है। मुहरे किस से बनाई जाती थी, सेल खड़ी से मुहरे बनाई जाती थी, ठीक है। और आता है सेल खड़ी से मुहरे बनाई जाती थी। फिर आता है बर्तन बनाते थे ये। बर्तन के लिए ये टेराकोटा मिट्टी से ये बर्तन बनाते थे। अब देखिए जी, टेराकोटा मिट्टी क्या होती है। टेराकोट लिख दिया मैंने, टेराकोटा, ठीक है। टेराकोटा मिट्टी क्या होती है। टेराकोटा मिट्टी होती है पकी मिट्टी, ठीक है।
इस मिट्टी है उसको पकाते थे पहले, ठीक है। और फिर वो उसको बोलते हैं टेराकोटा मिट्टी से, पक्की मिट्टी से बर्तन बनाए जाते थे। और इतना हो गया, फिर आता है और क्या है इसमें, और बाकी भी है इसमें, जैसे कि व्यापार करते थे, ये व्यापार मेसोपोटामिया के साथ, मेसोपोटामिया के साथ, ठीक है, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे, ठीक है। अब देखते हैं, इतना समझ आ गया ना आपको, सेल खड़ी की मोहरें बनाई जाती थी, टेराकोटा मिट्टी से बर्तन, और व्यापार मेसोपोटामिया से करते थे। और कपास, मैंने आपको अभी भी बताया, जो कपास की खेती है वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे इसमें, उन्होंने शुरू किया था कपास की खेती करना। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। ये समाज देखते हैं, समाज में एक तो ऊपरला भाग मिलता है, ऊपर भाग, एक निचला भाग, ठीक है, निचला भाग मिलता है, ठीक है। इसमें जनसंख्या कम थी, ठीक है, इसमें जनसंख्या ज़्यादा थी, ठीक है। इसमें किलेबंदी की जाती थी, किलेबंदी, ठीक है, बाउंड्री टाइप, ठीक है। और जो इसमें थे, इसमें थोड़े धनी थे, ठीक है, इसमें धनी या व्यापारी बोल सकते हैं, व्यापारी। इसमें कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, पशुपालन, ठीक है, आ रहा समझ, पशुपालन, टेढ़ा लिख दिया मैंने, आपको टेढ़ा ही दिखा इसमें, कृषि और पशुपालन, ठीक है, आ गया समझ, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, व्यापार देखते हैं। व्यापार के लिए हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था 1921 में, दयाराम साहनी ने। फिर मोहनजोदड़ो आया, मोहनजोदड़ो स्थल, इसको 1922 में राखाल दास बनर्जी लिख देते हैं, बनर्जी, ठीक है। सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंस क्या रखना याद, कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका पता किसने बताया सबसे पहले, कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता मतलब यहाँ कोई सभ्यता थी। सबसे पहले पता किसको चला, चार्ल्स मेसन ने बताया, चार्ल्स मेसन ने, ठीक है। और जब, ठीक, चार्ल्स मेसन ने बताया। अब हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो 1922 और 1921 में खोजी। और उस समय पुरातात्विक वेता कौन था, ठीक है, वो था जॉन मार्शल, ठीक है। इसने 1924 में इसने की घोषणा कर दी थी कि हमने एक नई सभ्यता खोज ली है, ठीक है। इसने किसने बोला हो, जॉन मार्शल ने, हमने एक नई सभ्यता भारत में भी एक कोई सभ्यता है वो खोज ली है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। और जो आद्य ऐतिहासिक उसका जनक भी जॉन मार्शल को कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक देखते हैं, आद्य ऐतिहासिक क्या चीज़ है। आद्य ऐतिहासिक मतलब 3 प्रकार से, जैसे आद्य ऐतिहासिक का मैंने जनक बताया ये, ठीक है। जो इतिहास है, इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, भारतीय इतिहास के 3 भागों में। नंबर एक आ गया यहाँ पर, इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक, मैं प्राग ही लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, प्रागैतिहासिक। यहाँ आ गया दूसरा, ये पहला, दूसरा आ गया आद्य ऐतिहासिक, ठीक है। ये आ गया तीसरा ऐतिहासिक। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, अगर किसी को नहीं
नहीं पता हो तो यहाँ देख लो, ठीक है। प्रागैतिहासिक में क्या होता है, ये वह काल होता है प्रागैतिहासिक जिसमें जिसमें मनुष्य ने ना कुछ लिखा था, यहाँ से कोई लिखे हुए स्रोत लिखित स्रोत भी नहीं मिले, और उसको कोई अगर लिखे हुए नहीं मिले तो पढ़ना कहाँ से, ना लिखा ना पढ़ा। अब बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक में लिखा हुआ तो मिला है, ठीक है, परंतु पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। जिसमें क्या आ गया, हड़प्पा सभ्यता। आप सभी को पता है जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, चित्रमय लिपि बोलते हैं या भावनात्मक लिपि बोलते हैं, ठीक है। वो लिखित तो है, लिखित रूप में मिली है, पर उसको पढ़ा नहीं जा सका है। जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें लिखित भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं। इसमें आ जाता है हमारे पास पाषाण काल। पाषाण काल, ठीक है। पाषाण मतलब पत्थर, पत्थर के औजार बनाए जाते थे। इसमें आदमी की उत्पत्ति हुई जब खुद स्टेबल हो रहा था, ठीक है। और लिखना पढ़ना नहीं कहाँ से जानेगा, इसमें नहीं जान पाया है, ठीक है। मेसोपोटामिया है, वहाँ पर लिखित मिले हैं, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता में लिखा हुआ मिला, पढ़ा नहीं जा सका। और आद्य जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक पीरियड, इसमें हमें लिखा हुआ भी मिला है और इसको पढ़ा भी जा सका है, ठीक है, पढ़ा भी जा सका है। अब देखो जो प्रागैतिहासिक काल है उसका जनक है ब्रूस फुट। कौन है, ब्रूस फुट, ठीक है। ब्रूस ली नहीं बोल रहा मैं, ब्रूस फुट। कौन है, ब्रूस ली सुनाई दिया आपको, ब्रूस ली नहीं, ब्रूस फुट। ब्रूस फुट प्रागैतिहासिक काल के जनक है। ये दक्षिण में गए थे, पल्लावरम या अतिरम्पक्कम, वहाँ गए थे। मेरे को पूरा एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, एग्जैक्ट तो यही है पर उन दोनों में कौन है ये याद नहीं है, ठीक है। देख लेना इसको। अतिरम्पक्कम या पल्लावरम में इन्हें कुल्हाड़ी मिली थी सबसे पहले, ठीक है, ब्रूस फुट को। इसलिए प्रागैतिहासिक काल के जनक ब्रूस फुट को कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक के काल के जनक कहते हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल अभी भी मैंने आपको बताया था, जॉन मार्शल आद्य ऐतिहासिक काल के, ठीक। इसने घोषणा कर दी थी 1924 में। और हड़प्पा सभ्यता को जैसे खुदाई करनी थी, उसके इन्होंने बोला कि तुम चालू रखो इसको खुदाई, ठीक है। और ऐतिहासिक काल के जनक बोला जाता है हेरोडोटस। हेरोडोटस को, ठीक है, हेरोडोटस को। जो हेरोडोटस था ये बंदा इराक का था। मैं आपको इसके बारे में बता देता थोड़ा बहुत। इराक का बंदा था और इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी, और जिसमें भारत और फारस के बीच जो संबंध थे वो बताए गए हैं, ठीक है। और हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं, इतिहास का पिता, जो कि सिसेरो नामक एक व्यक्ति है, पहली दूसरी ईसा पूर्व शताब्दी में था बंदा हो। और उसने इसको, ये तो चौथी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व का था, चौथी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व का हेरोडोटस, और पहली दूसरी शताब्दी का ईसा पूर्व शताब्दी का सिसेरो CICERO सिसेरो, ठीक है। इस बंदे ने, ये इटली का था, ये इराक का था, और इसने इसको हेरोडोटस को बोला कि इसने जो पुस्तक लिखी है वो सबसे पहले इसने क्या पुस्तक लिखी है, क्रमबद्ध तरीके से लिखी है। क्रमबद्ध मतलब जो हुआ है उसको क्रमबद्ध, समय पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, वो होता है क्रमबद्ध। आपको पता भी होगा इतिहास क्या होता है। इतिहास वो है कि कोई भी घटना हो उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखना इतिहास कहलाता है। क्रमबद्ध तरीके से इतिहास, उसमें फैक्ट भी होने चाहिए साथ में, ठीक है। इतिहास को कोई घटना है उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखना कि पहले क्या हुआ बाद में क्या बाद में क्या हुआ, और उसमें फैक्ट, ठीक है, और फैक्ट इस्तेमाल करना। ऐसा हेरोडोटस ने किया था, क्रमबद्ध तरीके से लिखा था, फैक्ट्स यूज किए थे, ठीक है। और इसलिए सिसेरो ने इसको फादर ऑफ हिस्ट्री, परंतु इसने इसको पेटेयर पेटेयर हिस्टोरिया ये कहकर बोला था, ठीक है। बाद में फेमस हो गया
पेटेयर का मतलब फादर, हिस्टोरिया ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहते हैं। अब इतना आ गया। हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है वो कल पढ़ेंगे हम, मतलब अगली क्लास में पढ़ेंगे स्थल के बारे में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, लोथल, रंगपुर, रोपड़, फिर बनावली, धौलावीरा, सुटकोटदा, बलूचिस्तान में सुटकोटदा, ठीक है। आलमगीरपुर भी यूपी में, ठीक है, ठीक है। और मैंने आपको, और पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था ये कि हड़प्पा सभ्यता थी, जो हड़प्पा सभ्यता ये मार्कर इंचर, ये हड़प्पा सभ्यता थी ये, ठीक है। मान लो भारत का मैप है, तो ये मैंने तिब्बत को ही जोड़ दिया अपने साथ, ठीक है। और ये भारत का मैप है। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो यहाँ से लेकर, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर और इनसे सब ये आ गया उत्तरी पॉइंट सबसे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी पॉइंट है नीचे महाराष्ट्र में, कहाँ है महाराष्ट्र, MH लिख देता हूँ मैं, MH महाराष्ट्र, वो सबसे दक्षिणी पॉइंट है। और सबसे जो यहाँ पर पूर्वी पॉइंट है, यहाँ पर यूपी में, यूपी में जिस, ठीक है, पूर्वी। सबसे जो पश्चिमी पॉइंट है यहाँ पर वो आ जाता है यहाँ जैसा बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान लिख दिया मैंने, बलूचिस्तान, ठीक है। ये है, ये सबसे पश्चिमी पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का। जैसे कि इसको मिला देते हैं, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। और यहाँ से ये मिल गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी त्रिभुजाकार आकृति बनी, ये, ठीक है ना। उतनी नहीं बन रही है, यूपी वाला थोड़ा आगे चलेगा, ये फिर भी थोड़ी त्रिभुजाकार आकृति बन रही है, ट्रायंगल शेप, इसलिए कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, त्रिभुजाकार थी। और देखते हैं जो हड़प्पा सभ्यता थी कैसी थी, त्रिभुजाकार, फिर आता है जिसका वो था, मतलब कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, मतलब 40-42 वर्ग किलोमीटर, नहीं सॉरी, तो भारत का नहीं, भारत का तो 32 है, पाकिस्तान को ही मिला दिया मैंने इसमें 40-42, चल छोड़ो। क्या बोल रहा मैं बोल रहा 13 लाख कुछ, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। ये जो एरिया है, ठीक है, इसमें प्रमुख लोथल हो गया, हड़प्पा, चलो इसको बाद में स्थल में पड़ेंगे। अब देखो कि सबसे जो उत्तरी पॉइंट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मांडा, क्या है, मांडा, ठीक है। सबसे पश्चिमी पॉइंट है उसका नाम है सुरकोटदा, नहीं है, सुत का गेंडोर है, ठीक है। और सबसे दक्षिणी पॉइंट है उसमें है जी अपना, इसमें क्या दक्षिणी पॉइंट, देमाबाद। और सबसे जो पूर्वी पॉइंट है वो है अपना आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर, ठीक है। मतलब इसकी ट्रिक क्या है, समादे, स से हो गया सुत का गेंडोर, फिर माँ ऊपर उत्तरी पॉइंट, माँ से मांडा,
आ की मात्रा ई आलमगीरपुर यूपी में है। और सबसे लास्ट में देश है देमाबाद दक्षिण में। समाधे, ठीक है, समाधे, समाधे। दिल चीरा है, दिल चीरा है, दिल चीरा है। हसीना ने, और वो मेरे दिल में समाधे चले गए। समाधे, समाधे चले गए, ठीक है, समाधे चले गए। दिल चीरा है हसीना ने, वो मुझ में समाधे चले गए, ठीक है। दिल चीरा कैसे? दिल से आया 10 की नदी, ठीक है। चीरा चिनाब नदी, चौ से चिनाब, चिनाब नदी। दिल चीरा है ह से हिंडन नदी। दिल चीरा है हसीना ने, दिल चीरा है गुड्डी ने। गुड्डी बोल देते यार, गोदावरी, गोदावरी। दिल चीरा है गुड्डी ने, समाधे, वो समाते चले गए। दिल चीरा है गुड्डी ने और समाते चले गए। भूख के ही माँ रखी इसमें तो मैंने, हंसी मजाक की करी, ठीक है। बना लेना तू मैं ट्रिक, मैं तो बना दी समाधे। दिल चीरा है गुड्डी ने, दिल चीरा है गुड्डी ने, समाधे, दिल चीरा है गुड्डी ने, समाधे चले गए, ठीक है। ठीक है, आगे समझिए। पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी, ये दक्षिण, इतने, ठीक है, आगे ना समझ। और बाकी का काम कल करेंगे। स्थल बचे है, और करेंगे राजनीति, क्या चीज़ें उससे होती है इसमें, और पतन के कारण, ठीक है। ठीक है, तब दोस्तों अब जितना मुझे आया है उतना मैंने आप सबको बता दिया, ठीक है। अब ये कैमरा भी मेरा ऐसा है, थोड़ा बातचीत करते हैं कि कैमरा भी मेरा ऐसा है, ये शक्ल भी ठीक नहीं है। मेरा नाम गुलशन है, और ले सकते हो बेड पर बैठा हुआ, और यहाँ तकिए रखे है, तकिए के ऊपर रखा है स्पोर्ट के लिए। पीछे ये मिल गया था स्वेटर, तकिए रखे है, और ब्लैक बोर्ड भी यहीं बेड पर रखा है। पर फर्क नहीं पड़ता, वाला फर्क पड़ता है कि कितना पढ़ा रहा हूँ मैं। थोड़ी मेरी नॉलेज भी बढ़ जाएगी पढ़ाते पढ़ाते, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ करूँगा मैं ज़िंदगी में, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है, फीलिंग आई मेरे को बहुत ज़्यादा। कुछ ना कुछ करेंगे, और तुम भी कुछ ना कुछ करोगे, कुछ ना कुछ करोगे, ठीक, कुछ ना कुछ तो करोगे ही तुम। कोई किसी में करेंगे कोई, पर तुम ना एक लाइन पकड़ो। मैं बोल रहा तुम्हारे को एक लाइन पकड़ दी ना तुमने, ठीक है, एक लाइन, मतलब ये करना है तो ये करना ही है, उसके लिए जो मर्जी हो जाए, ठीक है। उसके लिए अगर एक लाइन पकड़ दी आपने, दूसरा बंदा भी वही लाइन पकड़ रहा है, परंतु वो 2 घंटा काम कर रहा है, आप उसमें 10 घंटा का 4 घंटे करो, दुगना काम हो गया उससे, दुगना नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज आपको होगी। और दिन का लगाओ, जो चीज़ जिसको 365 दिन में होगी याद, आपको 170 या इससे कम समय भी लग जाएगा, ठीक है। और मेरे को पता नहीं मेरा ज़िंदगी का क्या होगा, वीडियो तो मैं बना रहा हूँ, पर ठीक है दोस्तों, और टाइम ज़्यादा हो गया, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में जो भी हड़प्पा का स्थल और
आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, थोड़ी सामाजिक स्थिति, धार्मिक जीवन, वही हल्का उसमें हल्का हल्का ज़्यादा स्थल आ गए और पतन के कारण। ठीक है, उसके बाद हमारा चल जाएगा, उसके बाद चलेगा वैदिक साहित्य। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इन्जॉय यूर लाइफ और मेहनत करो बहुत ज़्यादा।